तो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होगा और इस प्रोग्राम को बनाया था डॉक्टर होमी भाभा ने और इसके पीछे मोटिव ये था कि इंडिया की डिपेंडेंसी यूरेनियम से ख़त्म हो जाए और चूंकि हमारे पास थोरियम बहुत ज़्यादा है तो हम थोरियम को यूज़ कर पाएँ न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो उसके लिए ये 3 स्टेज प्रोग्राम डिज़ाइन किया डॉक्टर भाभा ने। यूरेनियम जो है वो फ्यूल होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का और इंडिया के पास यूरेनियम की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं है, आई मीन रिज़र्व उतना ज़्यादा नहीं है। तो यूरेनियम की सप्लाई के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे और अगर दूसरी कंट्रीज़ हमें यूरेनियम नहीं देंगी या कोई सैंक्शन लग गया तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, उनका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अभी रिलायंस है दूसरी कंट्रीज़ पे फॉर यूरेनियम, उसको ख़त्म करने के लिए और अपने थोरियम रिजर्व को यूज़ करने के लिए डॉक्टर भाभा ने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया। 3 स्टेज में ये प्रोग्राम होगा। पहले स्टेज में, और इंडिया अभी भी पहले ही स्टेज में है, तो स्टेज 1 में हमने प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाए हुए हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमारे हैं दे ऑल आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। इसमें जो नेचुरल यूरेनियम है वो फ्यूल की तरह यूज़ होता है और यूरेनियम में जो यूरेनियम 235 है वो एक्चुअल फ्यूल है और जो 238 है वो बेसिकली फिसाइल नहीं है, वो फ्यूल की तरह एक्ट नहीं करता। ये ट्रांसम्यूटेट होके प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट होता रहता है। हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये प्रोसेस होता है और उसमें प्लूटोनियम 239 एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। जिन कंट्रीज़ के पास यूरेनियम बहुत ज़्यादा है उनको प्लूटोनियम 239 की ज़रूरत नहीं है, वो इसको अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ में स्टोर कर देते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट स्टोर होता है या वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल जो है या स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर कर देते हैं। बट इंडिया का स्टेज 2 डिपेंड करता है इसी प्लूटोनियम 239 पे। तो जो प्लूटोनियम 239 यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज होगा उसको हम लोग रिकवर करेंगे और यूज करेंगे एज अ फ्यूल इन स्टेज 2। तो सेकेंड स्टेज में जो रिएक्टर्स होंगे वो होंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फ्यूल होगा प्लूटोनियम 239 और 238 का मिक्सचर इनिशियली। प्लूटोनियम 239 फ्यूल की तरह एक्ट करेगा, फिशन करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा। यूरेनियम 238 जो है वो अगेन वो प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसीलिए 238 यूज किया गया है ताकि प्लूटोनियम 239 की सप्लाई बनी रहे। इनफैक्ट चूंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर्स नहीं यूज होते हैं तो यहाँ पे ब्रीडिंग ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू फिशन। तो यहाँ पे रिएक्टर फ्यूल बनाता ज्यादा है और यूज कम कर रहा होता है। ठीक है, यानी जितना फ्यूल ये यूज कर रहा होता है उससे ज्यादा फ्यूल ये बना रहा होता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लूटोनियम 239 एनफ अमाउंट में हो जाएगा इन रिएक्टर्स में। जब ऐसा समय आ जाएगा तो थोरियम 232 भी यूज करेंगे जो हमारे पास जिसका इंडिया में जिसका रिजर्व बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो जब प्लूटोनियम 239 इन रिएक्टर्स में एनफ अमाउंट में जनरेट हो जाएंगे तो हम थोरियम 232 को यूज करेंगे प्लूटोनियम 239 के साथ इन रिएक्टर्स में। अब वहां पे फिर क्या होगा, थोरियम 232 भी यूरेनियम 238 टाइप ही फर्टाइल है, फिसाइल नहीं है, यानी ये एज अ फ्यूल यूज नहीं होता, बट ये ट्रांसम्यूटेट होके यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है और यूरेनियम 233 फिसाइल है, ये न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज हो सकता है। यूरेनियम 233 नाउ इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्टर। तो इसको अब हम रिकवर करेंगे और स्टेज 3 जो है वो अब यूरेनियम 233 पे डिपेंडेंट है। तो स्टेज 3 में हम ब्रीडर रिएक्टर्स यूज करेंगे। बेसिकली यहां पे भी ब्रीडिंग होगी बट फास्ट ब्रीडिंग नहीं होगी, मतलब यहां पे हम मॉडरेटर्स भी यूज करेंगे। तो जो फ्यूल होगा यहां पे वो यूरेनियम 233 जो यहां से लिया प्लस थोरियम जो हमारे पास ऑलरेडी है। अब ब्रीडर रिएक्टर्स में यूरेनियम 233 का फिशन होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा और साथ में तो थोरियम 232 जो है वो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट भी हो रहा होगा और विच इज अगेन अ फ्यूल।
सेम फ्यूल, राइट? तो यूरेनियम 233 की कमी नहीं होगी कभी। इनफैक्ट ये स्टेज अपने आप में 500 साल तक 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कैपेबल होगा। अभी इंडिया की पोजीशन क्या है उसको भी जान लेते हैं। अभी इंडिया स्टेज 1 पे है। हमारे पास जो 7 ऑपरेशनल रिएक्टर्स हैं वो वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। यूरेनियम 235 एज अ फ्यूल उनमें यूज हो रहा है। स्टेज 2 को अभी जस्ट हमने टच किया है, जो कि 6 अप्रैल को जो जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपक्कम में, उसने अपनी क्रिटिकलिटी अचीव करी है 6 अप्रैल को। तो कह सकते हैं कि अभी हमने जस्ट टच किया है स्टेज 2 को, अभी अप्रैल में 6 अप्रैल को। तो अब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को अभी तो पहले हमें स्केल करना होगा, और जब एनएफ 230 यूरेनियम और उसमें जो जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें एज अ फ्यूल हमने इन दोनों के मिक्सचर को ही यूज किया है। अभी थोरियम यूज नहीं हो रहा है। जब एनएफ 239 प्लूटोनियम 239 हो जाएगा उसके बाद थोरियम यूज करके यूरेनियम 233 जनरेट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू स्टेज 3। तो उसको आने में अभी समय है। अभी हमने पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आई मीन डेवलप तो बहुत पहले से ही कर रहे थे, डिकेड्स हो गए, बट अभी 6 अप्रैल को प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव करी है। यानी अब वो न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन है, उसको सस्टेन कर पा रहा है खुद से। So this is the current position of India in this 3-staged nuclear power program.